क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज हम आपके बीहाइव बुक का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक रीड करेंगे। साउंड ऑफ म्यूज़िक चैप्टर क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट, इसमें एवलिन ग्लेनी की क्या है स्टोरी बताई गई है जो बहुत ही अच्छी है और हमारे लिए क्या है एक मैसेज सा लेकर हमें एक मैसेज सा देकर जाती है। सेकंड है बिस्मिल्लाह खान के बारे में। ठीक है, तो आज अपने क्या रीड करेंगे, एवलिन ग्लेनी के बारे में रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस वो इज़ एवलिन ग्लेनी। तो एवलिन ग्लेनी कौन थी, एक बहुत ही अच्छी क्या थी, ये परफॉर्मर थी। और परफॉर्मर भी देखो स्टूडेंट्स, इसने क्या हो गई थी, ये छोटी सी एज में क्या है इन्होंने अपनी जो सुनने की क्षमता है, सुनने की कैपेसिटी है, वो खो दी थी। ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा क्या है मुसीबत होने के बावजूद फिज़िकली ये इन्होंने क्या नहीं की थी, हिम्मत नहीं आ रही थी। इन्होंने क्या रखा था, एकदम फर्म डिटर्मिनेशन रखा था कि मैं क्या कर सकती हूँ, एक अच्छी परफॉर्मर बन सकती हूँ। ठीक है, तो इसी के बारे में ये जो लेडी आप देख रहे हो ये स्टोरी है। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो देखो कितनी ज़्यादा ये क्या है एक सरप्राइजिंग थिंग है कि एवलिन ग्लेनी जो है वो किसी भी साउंड को क्या है विदाउट सुने क्या है उसको लिसन किया करती थी, मतलब उसको समझा करती थी, उसको महसूस किया करती थी, फील किया करती थी। अब ये ऐसा कैसे हुआ, ये हमको क्या है स्टोरी को इस चैप्टर को पढ़कर ही पता लगेगा। बिफोर यू रीड में देखो, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। अब देखो गॉड ने उससे क्या ले ली थी, उनकी सुनने की क्षमता, हियरिंग ले लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या दिया था, उनको कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दे दिया था वापस रिटर्न में। वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक ब्यूटिफुली। अब देखो जो हम सुना करते हैं वो क्या करती है, वो उसको फील किया करती है और बहुत ज़्यादा दूर से, मतलब डीपली अंदर अपने कंसाइन से क्या है वो सुना करती थी। इसलिए वो क्या है म्यूज़िक को क्या करती थी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली सुंदरता से क्या है एक्सप्रेस किया करती थी विदाउट लिसनिंग। इट्स टू हार्ड स्टूडेंट्स। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी पढ़ेंगे जो क्या है जिसने क्या है फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी क्या है, मतलब विकलांगता मतलब किस सेंस में थी, हियरिंग के सेंस में। तो ऐसी फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद उन्होंने अपनी लाइफ मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। उन्होंने अपनी लाइफ को क्या बना ली थी, एक एकदम सक्सेस स्टोरी बना ली थी। अब उन्होंने ये ऐसा क्यों किया, कैसे किया ये, ठीक है ना। रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अब देखो एक कोई प्लेटफॉर्म था, ट्रेन प्लेटफॉर्म है, उधर क्या है पूरी जो क्राउड है वो क्या कर रही थी, जॉसल कर रही थी। क्राउड मीन्स भीड़ जो है वो एक दूसरे को क्या है पुश कर रही थी, धक्का मुक्की हो रही थी। ठीक है ना, एक स्टेशन का सीन बताया गया इसमें। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। एक छोटी सी लड़की है जो क्या है यंगर देन और 17 ईयर्स, जो क्या अपने 17 साल की है, वो क्या है उससे भी क्या है छोटी लग रही है। वो बहुत ज़्यादा क्या है नर्वस है, लेकिन फिर भी वो क्या है एक्साइट हो जाती है, एकदम खुश हो जाती है जब वो क्या है आती हुई अप्रोचिंग ट्रेन, मतलब जो ट्रेन आ रही है उसके वाइब्रेशंस को वो क्या करती है फेल्ट करती है, महसूस करती है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। अब देखिए ये क्या है एवलिन के बारे में बता रहे हैं कि एवलिन का ये क्या था, फर्स्ट डे था एक प्रेस्टिजियस बहुत ही मतलब शानदार रॉयल अकेडमी थी म्यूज़िक लंदन में, वहाँ पर। ठीक है ना, और साथ साथ में वो क्या थी डॉन्टिंग भी थी, थोड़ी सी डरी हुई भी थी, क्योंकि वो क्या थी एक फ्रेश टीनेजर थी। टीनेजर कौन होता है, 18 साल से कम वाला। ठीक है ना, तो वो एक फ्रेश टीनेजर भी थी और वो कहाँ से बिलोंग करती थी, स्कॉटिश फार्म, मतलब स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी। स्कॉटिश फार्म मीन्स कोई गांव का विलेज साइड का एरिया, वहाँ से बिलोंग करती थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वाज प्रोफाउंडली डीप। अब देखिए ये जो म्यूजिशियन थी ये क्या है, इन्होंने क्या है बहुत
एक चैलेंज जो है फेस किया था। क्यों? क्योंकि शी वाज प्रोफाउंडली डीप। वो क्या थी? बहुत ही सीरियसली तरीके से क्या थी? डीप थी, बहरी थी। ठीक है ना? प्रोफाउंडली मीन गंभीरता पूर्ण। नेक्स्ट स्लाइड देखिए स्टूडेंट्स। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब एवलिन ग्लैनी की जो हियरिंग, जो सुनने की क्षमता जो कम हुई थी ना, वो क्या थी? ग्रेजुअल थी। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे क्या है, उनका जो सुनने का जो सेंस है वो बिल्कुल क्या है, पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी मदर को अभी तक भी याद है जब उन्होंने ये नोटिस किया था कि उनकी जो 8 साल की जो एवलिन है उसके साथ में क्या है, कुछ गलत हो रहा है। जब क्या वो वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जो मतलब क्या कर रही थी? वेट कर रही थी पियानो को प्ले करने के लिए। ये उनकी क्या है, 8 साल के, जब वो 8 साल की थी उनके साथ में जो घटना हुई थी उसके बारे में क्या है, इस पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उनकी मदर ने उनको क्या है, पियानो प्ले करने के लिए बुलाया, तो उनका नाम बुलाया, एवलिन करके बुलाया, लेकिन वो क्या है, मूव नहीं की। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज इसाबेल ग्लेनी। इसाबेल ग्लेनी कौन थी? एवलिन ग्लेनी की मदर का नेम। तो उन्होंने एकदम से ये रियलाइज़ किया कि शी हैडंट हर्ड, कि उसने ये कुछ सुना नहीं है जो मैंने उसको आवाज़ दी। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। मतलब कुछ समय के लिए एवलिन ने क्या मैनेज कर लिया कि उन्होंने क्या है, अपनी जो फ्रेंड्स है, टीचर्स है, उनसे ये कंसील कर लिया, मतलब छिपा लिया कि वो क्या होती जा रही है, बहरी होती जा रही है। ग्रोइंग डीफनेस के बारे में उन्होंने मैनेज किया कि वो अपने टीचर से, फ्रेंड से क्या छुपा कर रखे। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, जब वो 11 साल की हो गई तो उनके जो ये मार्क्स है, मतलब उनके जो ये वो सुन नहीं पा रही थी, ये पूरी तरह से क्या हो गए थे, डेट्रियोरेटेड हो गए थे, मतलब आउट ऑफ ऑर्डर। वो अब उनकी पूरी सुनने की क्षमता जो है, वो कैपेसिटी है, वो बिगड़ गई थी। ठीक है ना? और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस है, उसकी जो स्कूल की प्रिंसिपल है, उन्होंने उसके पेरेंट्स को क्या किया, एक एडवाइस दी, एक विनती की कि वो उसको कहाँ लेकर जाए, एक स्पेशलिस्ट के पास में लेकर जाए, मतलब जो डीफनेस का ट्रीटमेंट करता है उस डॉक्टर के पास में लेकर जाए।